नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं शिवाजी महाराज की तलवार के इतिहास के बारे में। मराठा तलवार या फिर कह लें कि शिवाजी महाराज की तलवार, इसका इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना और सैनिकों को अधिक सक्षम बनाने के लिए तरह तरह के उपाय और प्रयोग करते थे। मराठा तलवार की खोज भी इसी का नतीजा है। मराठा तलवार का जब भी जिक्र होता है तो वह भवानी तलवार का जिक्र जरूर होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी सोचा कि उनकी सेना को एक ऐसी तलवार मिले जिसे दुश्मन देखते ही कांप उठे। मराठा तलवार बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने कई आयामों को ध्यान में रखते हुए वर्षों तक अध्ययन किया। अनुसंधान पूरा होने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस हथियार को बड़ी संख्या में बनाना चाहते थे ताकि प्रत्येक मराठी सैनिक के हाथ में ये अद्भुत तलवार हो। इस समय छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह की निपुण कारीगरों की कमी, जो कि भारत में नहीं थे। भारतीय कारीगर पतले और हल्के ब्लेड बनाने की कारीगरी नहीं जानते थे। इसलिए शिवाजी महाराज ने यह अनुबंध विदेशियों को देने का फैसला किया। सबसे पहले यह काम अंग्रेजों को सौंपा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया गया। पुर्तगाली भी छत्रपति शिवाजी महाराज की डर की वजह से इस अनुबंध को अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे। अंत में यह जिम्मेदारी स्पेन के व्यापारियों को मिली। स्पेन के मैड्रिड गांव टोलेडो में यह काम शुरू हुआ, जहां लगभग 1 लाख से भी अधिक संख्या में ब्लेड बनकर तैयार हुए। स्पेन के व्यापारियों को सिर्फ पतले ब्लेड बनाने का काम दिया गया था। इसकी मुट्ठी बांधने का पूरा काम मराठों की देखरेख में महाराष्ट्र में ही किया गया। अगर इस तलवार की वजन की बात की जाए तो ब्लेड का वजन 800 ग्राम, मुट्ठी का वजन 400 ग्राम था। इस तरह तलवार का वजन मात्र 1200 ग्राम, अर्थात शिवाजी महाराज की तलवार का वजन सिर्फ 1200 ग्राम था। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो यह 4.5 फीट लंबी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 3 तलवारें थीं, एक भवानी तलवार, दूसरी जगदम्बा तलवार और तीसरी तुलजा तलवार। इतिहासकारों की माने तो जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में मौजूद है, जबकि भवानी तलवार और तुलजा तलवार 200 से अधिक वर्षों से लापता है। 7 मार्च 1659 की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज कोकण के दौरे पर थे। अंबाजी सावंत नाम के उनके सिपाही ने एक स्पेनिश जहाज पर आक्रमण कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद उन्हें उस जहाज के समीप एक बहुत खूबसूरत और चमचमाती तलवार मिली। महाशिवरात्रि के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज सप्तकोटेश्वर मंदिर गए। इस मंदिर में उनकी मुलाकात अंबोजी सावंत के पुत्र कृष्णा जी से हुई। कृष्णा जी ने अंबाजी सावंत को जहाज पर मिली तलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट कर दी। इस तलवार को देखते ही छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि इस तलवार की अच्छी खासी लंबाई थी और वजन भी बेहद कम था। मराठों का ज़्यादातर युद्ध मुगलों के साथ होता था। मुगल सैनिक कद काठी में मराठाओं से ज़्यादा लंबाई वाले थे। इसका फायदा युद्ध में निश्चित रूप से मुगलों को मिलता था। मराठी सैनिकों के पास मौजूद तलवार का वो ठीक से प्रयोग नहीं कर पाते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने भवानी तलवार की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई। भारत में ऐसे मंजे हुए कारीगर नहीं थे जो कि हजारों की ताकत में भवानी तलवार का निर्माण कर सके। भवानी तलवार बनाने का टेंडर स्पेन के राजा को मिला तो इस स्पेन के राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने इस टेंडर के बदले छत्रपति शिवाजी महाराज को रत्नों से जुड़ी हुई एक अनोखी तलवार भेंट की। इस तलवार में मानिक के बीच हीरे जुड़े हुए थे। भवानी तलवार को लेकर लोगों में यह अफवाह है कि इसका वजन 66 किलो था, जबकि यह सत्य नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का वजन 72 किलो था। तो सोचने वाली बात है कि 66 किलो वजन की तलवार कैसे हो सकती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।